हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सर्वे क्या होता है और सर्वे के अंदर हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे बेसिकली एक रिसर्च मेथड है जिसके अंदर कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट किया जाता है। सर्वे करते समय हमें प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट को डिसाइड कर लेना होता है जिनका हमें सर्वे करना है और जिनसे हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को फिल करवाना है। जब हम क्वेश्चन को की बात करते हैं तब हम क्वेश्चन को ऑनलाइन मोड से ही फिल करवा सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन मोड से भी क्वेश्चन को फिल किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड से जब हम क्वेश्चन को फिल करवाते हैं तब हम गूगल फॉर्म की हेल्प लेते हैं और गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्वेश्चन को फिल करवा सकते हैं। और जब हम ऑफलाइन मोड की बात करते हैं हम क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पर्सनली जाकर भी ऑफलाइन मोड से फिल करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम क्वेश्चन को फिल करा रहे होते हैं तब हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना होता है हम बायस ओपिनियन न ले लें। हमें कहीं ना कहीं बायस ओपिनियन को अपनी डाटा कलेक्ट करते समय कहीं ना कहीं इग्नोर करना होता है और हमें कहीं ना कहीं बायस ओपिनियन को इसलिए इग्नोर करना होता है ताकि वो हमारे रिसर्च के आउटकम पर बैड इफेक्ट ना डाले। अब हम बात कर लेते हैं सर्वे का हमारा लाइफ के किन किन एरिया में यूज होता है। सर्वे का यूज हमारा बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, इन एरिया में हमारा सर्वे का कहीं ना कहीं यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टेप को जिन्हें हमें कहीं ना कहीं सर्वे करते समय फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है राइट डाउन योर रिसर्च गोल। सबसे पहले हमें जब भी सर्वे कर रहे होते हैं उससे पहले हमें कहीं ना कहीं अपना गोल डिसाइड कर लेना है किसके ऊपर हम सर्वे करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए इस समय इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हम इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं और हमारा जो रिसर्च का टॉपिक रहेगा, सर्वे का टॉपिक रहेगा, वो इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रही है और हम रिस्पोंडेंट से जो क्वेश्चन पूछेंगे और हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रहेगा, इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रही है वो क्यों क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके क्या क्या कारण है। तो हमने कहीं ना कहीं एक रिसर्च गोल को डिसाइड कर लिया और वो हमारा रिसर्च गोल था इन्फ्लेशन का इंक्रीज हो जाना और उसके कारणों का पता लगाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिजाइन योर क्वेश्चनर। जब हम अपना रिसर्च गोल डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है अपना कहीं ना कहीं डिजाइन करना क्वेश्चन को, क्योंकि जितना अच्छा हमारा क्वेश्चन होगा उतनी हमारा अच्छा हमारा सर्वे भी होगा। हम क्वेश्चन को हमने जैसे आपको बताया था ऑनलाइन मोड से भी और साथ ही साथ ऑफलाइन मोड से भी फिल करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हमारा डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। जब हम अपना क्वेश्चन को डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है हमारे टारगेट ऑडियंस को और कहीं ना कहीं हमें साथ ही साथ डिसाइड करना होता है हम कितने पार्टिसिपेंट को अपने सर्वे में इंक्लूड करने वाले हैं। सपोज कीजिए आजकल रियलमी का जो फोन है वो आजकल बहुत चलन में है, तो इसलिए आज हम रियलमी के फोन के ऊपर ही सर्वे के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम रियलमी के फोन के ऊपर सर्वे के ऊपर बात कर लेते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम करनाल डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, उसके अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं हम कितने पार्टिसिपेंट को उसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। सपोज कीजिए कोई डॉक्टर भी है, जब वो ब्लड सैंपल ले रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो पेशेंट है उसका ब्लड सैंपल सारे खून का नहीं ले लेता, वो सिर्फ एक सैंपल लेता है और ब्लड का, और उसके थ्रू ही वो टेस्ट को कंडक्ट करता है। इसी तरह से ही हम जब हम रियलमी के फोन की बात करते हैं तो रियलमी के फोन के अंदर जब हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करा और जिसका हमें रियलमी के फोन का यूजर का जिन्होंने रियलमी के नए फोन को लिया, परचेज किया, उसका हमें कहीं ना कहीं सर्वे करना है। तो 3000 रिस्पोंडेंट ने कहीं ना कहीं रियलमी का फोन परचेज किया करनाल डिस्ट्रिक्ट से। जब रियलमी का फोन 3000 लोगों ने परचेज किया तो हमने उसमें से एक सैंपल को डिसाइड कर लिया, 150 लोगों के सैंपल को डिसाइड कर लिया कि हमें कहीं ना कहीं जो सर्वे करना है वो इन 150 लोगों के ऊपर ही करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टूल ऑफ सर्वे। जब हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया और कितने उसमें अंदर पार्टिसिपेंट होने वाले हैं वो भी डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आ जाती है टूल ऑफ सर्वे की। टूल ऑफ सर्वे का मतलब यह है आप किस फॉर्म में उनसे डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं। आप उनसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से, ऑफलाइन मोड से, साथ ही साथ आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर भी कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल कर भी कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं और अन्य मेथड का यूज कर भी कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि है डाटा एनालिसिस। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें कहीं ना कहीं डाटा को एनालाइज भी करना होता है। हम डाटा को एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हमें कौन से डाटा की जरूरत है, किस डाटा की जरूरत नहीं है, उससे हमें डाटा एनालिसिस के थ्रू कहीं ना कहीं पता लग जाता है। हम डाटा एनालिसिस को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं एनालाइज कर सकते हैं। हम डाटा एनालिसिस को अलग अलग टाइप से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कंजॉइंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और स्वोट एनालिसिस और टेक्स्ट एनालिसिस,
और भी अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वे के लास्ट स्टेप की, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। जब हम सही तरीके से डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से एनालिसिस भी कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट को जनरेट करना होता है। हमें रिपोर्ट को कहीं ना कहीं इस तरीके से जनरेट करना होता है ताकि रीडर को हमारे गोल के बारे में सही तरीके से जानकारी मिल सके और हम कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल रिसर्च कंक्लूजन पर आ सकें, जो कि कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च का एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों ये थी सर्वे, और सर्वे के में जो जो स्टेप को फॉलो किया जाता है वो होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।